टुडे आई विल बी गिविंग यू गाइज अ होल, मतलब छोटा सा होल, क्योंकि सेल का टाइम चल रहा है. इट्स जुलाई, एंड ऑफ द सीजन सेल. सो आई शॉप्ड अ लिटिल. Okay, so let's start with the haul. First, my OOTD. I'm wearing this shorts. I'm wearing this lehenga shirt. जूते मैंने अभी नहीं पहने क्योंकि तब मैं बाहर जाऊंगी तब मैं जूते पहनूंगी. And if the quality of this video is not up to the mark, I am really very sorry. I am filming with my phone क्योंकि एक कैमरा मैंने तोड़ दिया है, एक कैमरा का ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है, और एक कैमरा को यूज़ करते हुए मुझे ऐसा फील होता है मैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंज हूँ क्योंकि दैट इज़ रियली ओल्ड. आई बॉट इट इन 2015 आई गेस, और 16 में भी 15 मुझे पक्का याद आ रहा है 15 में लिया था. तो 2015 में लिया था, वो इतना पुराना है कि अब आजकल मेरे को उसका कुछ समझ ही नहीं आता है. आई काइंड हैव टू लर्न इट अगेन. सो तब तक फोन से काम चलाना पड़ेगा. ओके, ये वीडियो शुरू करने से पहले छोटू सा डिस्क्लेमर. ये वीडियो किसी भी शो ऑफ के इंटेंशन से नहीं बनाया गया है. आई नो सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसा बोलते हैं, बट वो लोग सच बोल रहे होते हैं. बहुत जोर से बारिश होने वाली है और बिजली कड़क रही है. भगवान जी भी कह रहे हैं कि मैं सच बोल रही हूँ. दूसरी चीज, इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, और मैं भी क्या नहीं अच्छा लगता है. यही लग जाए आप. जो भी इस वीडियो में है सब मैंने अपने खुद के कमाए हुए पैसों से खरीदा है. जो भी यंग लोग हैं, प्लीज डू नॉट फोर्स योर पेरेंट्स टू बाय अननेसेसरी थिंग्स फॉर यू. ओके, सो इतना बड़ी दीदी वाला गुस्सा काफी है. आई स्टार्ट द वीडियो नाउ. ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई बॉट इज दिस जीन्स, जो कि मैंने ऑलरेडी पहन लिया और ये मैंने 50% ऑफ पे लिया था. इट इज रियली नाइस जीन्स. और सबसे पहली बात मेरे को इस बार पता चली है, लकी मेरे साथ शॉपिंग कर रही थी, कि जो लंबी जीन्स होती है उनको आप ट्रिम करा सकते हो ज़ारा में. पहले मुझे ऐसा लगता था जो ज़्यादा लंबी जीन्स है, मुझे ऐसा लगता था मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये है नहीं, तो मैं उसको छोड़ के आ जाती थी. नाउ डेज मैं उसको ट्रिम करा लेती हूँ. आई नो सिंपल सा सोल्यूशन था, ये पहले भी अवेलेबल था, बट मेरे अंदर इतना ब्रेन नहीं था कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार वापस पिक करने आना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, और क्या पता जीन्स ना भी ट्रिम करते हो तो उनागी. ओके, सो आई बॉट दिस जीन्स. इसका प्राइस मैं कहीं ऊपर लिख दूंगी क्योंकि मैंने इसका टैग ऑलरेडी तोड़ दिया है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको एक बार पहन लिया है. एंड दैट्स इट. ग्रे जीन्स मेरे पास कोई नहीं था. आई नीडेड अ जीन्स. ओके, सो द सेकंड थिंग इज दिस ग्रे कलर का टैंक टॉप, जो कि मैंने H&M से लिया है. मेरे पास ग्रे कलर का कोई टैंक टॉप नहीं था तो मैंने इसलिए लिया है. इसका ओरिजिनल प्राइस है 799 एंड आई थिंक आई बॉट इट इन 299 और 399. उसी में से कोई एक है. मैं जो प्राइस में मैंने लिया है वो देख के ऊपर कहीं लिख दूंगी. अनदर थिंग इज दिस टैंक टॉप, और पता नहीं कौन सा टॉप बोलेंगे इसको. सेम में मेरे पास क्रॉप में है. सो आई वॉन्टेड पूरा फुल साइज में, क्योंकि समटाइम्स यू जस्ट डोंट वांट टू वेयर क्रॉप शर्ट, क्योंकि आपको इतना ब्लोटिंग होके रखा होता है. अपने को छुपाने के लिए आपको फुल साइज टॉप्स का जरूरत पड़ता है. सो हियर वी आर विद दिस. द नेक्स्ट थिंग इज दिस कुर्ता फ्रॉम डीबा. इसका हालत खराब होके रखा है क्योंकि अलमारी में ऐसे ही ठूस दिया था, वरना ये नया है, ये टैग के साथ में है. ये 50% ऑफ पे था. इसका ओरिजिनल प्राइस है 1999 और मैंने इसको लिया है 999 में खाली. और कुर्ता का आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है मुझे, क्योंकि ऑफिस में भी कुर्ता पहनना होता है, कॉलेज में भी कुर्ता पहनना होता है, और वैसे भी फेस्टिवल आते हैं. सो यू नो कुर्ता इज ग्रेट. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या पहनना है तो आप कुर्ता पहन लो. अगर आपका मूड खराब है तो कुर्ता पहन लो. अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ सेलिब्रेशन टाइप फीलिंग आ रही है तो कुर्ता पहन लो. अगर आप थोड़ा सा ब्लोटेड फील कर रहे हो तो कुर्ता पहन लो. अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो कुर्ता पहन लो. अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो कुर्ता पहन लो. आई डोंट नो, हाफ ऑफ द थिंग्स आई से डज नॉट मेक सेंस, बट कुर्ता इज अ ग्रेट थिंग यू नो टू हैव इन योर कबर्ड. नेक्स्ट थिंग इज दिस ब्लैक पैंट, जो कि मैंने लिया शॉपर स्टॉप से. ये शॉपर स्टॉप के ओरिजिनल, मतलब जो शॉपर स्टॉप का ही एक ब्रांड है, स्टॉप एट नथिंग, उससे लिया है. और इसका ओरिजिनल प्राइस था 899 रुपीज. आई गॉट इट इन 450 रुपीज. एंड इसको किसी भी कुर्ते के साथ पेयर किया जा सकता है, स्पेशली इसके साथ भी पेयर किया जा सकता है. द फैब्रिक इज गुड, द क्वालिटी इज गुड, एंड द फिट वॉज रियली अमेजिंग. सो आई बॉट दिस. थिंग इज अगेन अ जीन्स फ्रॉम ज़ारा. ज़ारा का जीन्स का क्वालिटी इज अमेजिंग. पहले मुझे ओनली के जीन्स का क्वालिटी भी अच्छा लगता था, बट नाउ डेज उसका फिट उतना अच्छा नहीं होता है. इसका फिट और क्वालिटी दोनों ही अच्छा होता है. सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस जीन्स. एंड ये वाला वॉश मेरे पास नहीं था, और ये वाला बटन वाला जीन्स है, जैसे ऐसे करके क्रॉस करके बटन जाता है, बट मैंने इसके लिए इसको नहीं खरीदा क्योंकि ये ट्रेंड आके जा चुका है. आई एम नॉट फॉलोइंग एनी ट्रेंड, बट मैंने इसको खरीदा है द कलर, बिकॉज मेरे पास ये वाला वॉश नहीं था. और
द प्राइस ऑफ दिस जीन्स इज 3550 और मेरे को प्राइस याद नहीं है कि मैंने कितने में लिया, बट ये 40% ऑफ में था, एज यू कैन सी ये 40% ऑफ में। द नेक्स्ट थिंग इज अगेन फ्रॉम H&M। इसका भी हालत खराब है क्योंकि ये भी सेम ही अलमारी में ठूसा हुआ था और इसका ओरिजिनल प्राइस है 1299 और मैंने इसको लिया है आई गेस 699 और 799 में। और ये बहुत बेसिक सा टी शर्ट है, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है तो बेसिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। और ग्रे, व्हाइट और ब्लैक कलर, ये 3 कलर ऐसे हैं कि आपको कभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इनमें से कोई भी उठा के और कुछ भी पहन लो, आप हमेशा अच्छा ही फील करोगे। मतलब बिल्कुल ब्राइटन अप नहीं हो जाएगा तुम्हारा दिन, पर थोड़ा तो ठीक लगेगा तुमको, कि मतलब जैसा तुम फील कर रहे हो उससे तो थोड़ा ठीक लगेगा। द नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम ज़ारा। इसका टैग पता नहीं कहाँ गया है, शायद से मैंने तोड़ दिया है या जो भी है, बट ये 30% ऑफ में था और इसका प्राइस मैं कहीं ऊपर लिख दूंगी, मेरे को प्राइस याद नहीं है। एंड आई रियली लाइक्ड इट क्योंकि ये बहुत बेसिक सा है, तब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, ये भी तभी के लिए है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस वेस्ट कोट जो कि मैंने ज़ारा से लिया है और ये भी 50% ऑफ में था। इट लुक्ड रियली गुड ऑन मी। मैंने देखा है मेरे बॉडी पे वेस्ट कोट मुझे उतना ज़्यादा नहीं अच्छे लगते हैं, बट दिस वन लुक्ड रियली गुड। मैं एक बार H&M गई थी, H&M में मैंने एक वेस्ट कोट ट्राई किया था, वो स्ट्राइप्स वाला था। इट डिडंट लुक गुड ऑन मी, सो मैंने उस दिन कैंसिल कर दिया था कि मैं ये वाला ट्रेंड नहीं फॉलो करूंगी। सिंपल सी बात है, हमारे पे नहीं जमता तो हम नहीं करेगा, बट मुझ पे ये वाला वेस्ट कोट बहुत अच्छा लगा तो दैट्स व्हाई आई बॉट इट एंड इट वाज ऑन 50% ऑफ। मैं कैजुअल सेटिंग में भी पहन सकती हूँ, फॉर्मल सेटिंग में भी पहन सकती हूँ क्योंकि ये कलर भी उतना ज्यादा ब्राइट नहीं है एंड नथिंग इज हैपनिंग हियर, इट्स जस्ट ब्राउन कलर का वेस्ट कोट। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस अनदर कुर्ता आई बॉट। ये I loved the sleeves, I loved the color, I loved everything about this कुर्ता। और इसको आप फेस्टिव वाइब मतलब रक्षाबंधन या जन्माष्टमी टाइप के फेस्टिवल पे पहन सकते हैं और इसको डेली वेयर में भी पहना जा सकता है। मतलब इट इज़ गुड फॉर ऑफिस वेयर कुर्ता, कॉलेज वेयर कुर्ता, नॉर्मल डे कुर्ता। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, अगर आप ब्लोटेड फील कर रहे हो तो कुर्ता पहन लो, सैड फील कर रहे हो तो कुर्ता पहन लो, फेस्टिव वाइब लेना है तो कुर्ता पहन लो, और फॉर्मल वाइब लेना है तो कुर्ता पहन लो, कैजुअल वाइब लेना है तो कुर्ता पहन लो, कुर्ता पहन लो बस। इसके साथ में मैंने पेयर करने के लिए बीबा से ही पैंट लिया है। दिस पैंट वी कैन पेयर विद दिस कुर्ता और इसको हम लोग किसी और कुर्ते के साथ पेयर कर सकते हैं। तो ये सेट नहीं था, ये अलग अलग दो अलग अलग चीजें हैं। इसका ओरिजिनल प्राइस है 999 और ये 50% ऑफ था, सो आई गेस वी बॉट इट इन 500 रुपीज। बिल मेरे पास अभी नहीं है और दिस कुर्ता वाज आल्सो 1999, सो वी बॉट इट इन 1000 bucks क्योंकि ये भी 50% ऑफ में था। अनदर कुर्ता, ये भी कुर्ता है, इसके साथ सेट में कुछ नहीं था, बट दिस पैंट विल लुक रियली गुड ऑन इट टू क्योंकि देख सकते हैं आप कलर जा रहा है एक दूसरे के साथ में। So that's how it is. I really like the कुर्ता। ये भी अगेन थोड़ा सा फेस्टिव वाइब के लिए भी सही है, कैजुअल डेली वेयर में भी इसको पहन सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट है। द फैब्रिक इज गुड और इसका ओरिजिनल प्राइस है 1599 एंड वी बॉट इट इन 800 रुपीज बिकॉज इस पे भी 50% ऑफ था। Another thing I bought from Biba is this कुर्ता अगेन, ये बट ये 3 पीस वाला सेट है और ये थोड़ा हैवी है, मतलब ये थोड़ा फेस्टिव वाइब के लिए है। और कुर्ता सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये कुर्ता स्पेसिफिकली मैंने मेरी मॉम के लिए लिया है। जो 3 कुर्ते हैं वो मैंने ये सोच के लिए कि हम लोग शेयर कर लेंगे क्योंकि मम्मा कहीं बाहर जाएंगी तो भी कुर्ता पहन लेंगी, मम्मा डेली कहीं बाहर नहीं जाती हैं, मैं डेली बाहर जाती हूँ तो मैं भी पहन लूँगी, मतलब हम दोनों शेयर कर लेंगे। बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर माई मॉम, बट मैं भी पहन लूँगी। इसके साथ में ये पैंट है, पैंट पे नीचे बॉर्डर पे थोड़ा सा ऐसा लेस टाइप का बाउंड्री होके रखा है एंड ऑल्सो द दुपट्टा हैव द सेम काइंड ऑफ बाउंड्री जैसा पैंट पे है एंड दुपट्टा इज ऑल्सो कॉटन का दुपट्टा पैंट और ये कॉटन का सूट है एंड द कलर इज रियली प्रिटी। आई लव्ड द कलर, ऊपर से आई लव्ड दिस एरिया लुक। ओरिजिनल प्राइस इज 4599 and we bought it in 2300 rupees. The next thing is this shirt. इसका भी हालत थोड़ा खराब होकर रखा है, so do not mind the हालत। Again the अलमारी में ठूसने वाला पार्ट, तो ना ये क्रॉप है ना ये लॉन्ग है, ये यहाँ तक आता है थोड़ा एंड सबसे ज्यादा पार्ट है इसका कलर एंड द चेक। आई रियली लव्ड इट। मैंने पहले इसको ट्राई किया था पर मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा था, बट तब मैं बिल वाली लाइन में थी, मेरे आगे जो बिल करा रहे थे, मतलब जैसे बिल वाला लाइन यहाँ पे खत्म होता है और बिल वाले काउंटर पे मैं किसी को इसका सेम बिल कराते हुए देख रही हूँ और उस लाइट में पता नहीं क्यों मुझे बोरिंग नहीं लगा, तो आई वेंट बैक, गॉट द शर्ट एंड मैंने बिल कराया, मैंने खरीद लिया एंड दैट्स हाउ इट इज विद मी नाउ।
लास्ट थिंग इज दिस पजामा विच आई गॉट फ्रॉम H&M। और ये पजामा मैंने मेरे लिए और मेरी मम्मी दोनों के लिए खरीदा है क्योंकि माई मॉम लव्स लिनन का पजामा एंड अगेन वो रोज घर के बाहर नहीं जाती हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स हम दोनों शेयर करते हैं। मतलब जो क्रॉप चीजें होती हैं बस वो मेरी मम्मी नहीं पहन पाती है, बिकॉज शी डज नॉट लाइक वेयरिंग क्रॉप टॉप्स, बट पैंट्स क्योंकि हम दोनों को सेम साइज फिट होने लगा है आजकल, तो हम लोग शेयर कर लेते हैं। कुर्ताज वी शेयर, शर्ट्स वी शेयर, सो मेरा भी फायदा हो जाता है। तब वो लिनन की कोई चीज खरीदते हैं तो मैं भी पहन लेती हूँ, जैसे कि दिस शर्ट, इट इज नॉट माई शर्ट, इट्स माई मॉम्स शर्ट, बट मैं पहन लेती हूँ इसको। एंड दिस पैंट इज ऑल्सो माई मॉम्स एंड माइन, हम दोनों का पैंट। आई गॉट इट फ्रॉम H&M और इसका ओरिजिनल प्राइस है 1,999 एंड आई थिंक वी गॉट इट इन $1,000 or $900, somewhere around that only. And that's it for this video. If you like this video, please give me a thumbs up, and if you didn't like this video, it's okay. You might like something else in future, so for that you might have to subscribe to my channel. Please do subscribe to my channel, and that's all.